हेलो जी, कैसे हैं सब। आई होप अच्छे होंगे। आज निफ्टी का प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे। जो एक्सपायरी थी आज बहुत शानदार एक्सपायरी रही है। निफ्टी को देखें सबसे ऊपर। सबसे पहले हम अभी मार्केट चल रहा है, 10 मिनट बचे हैं बंद होने में। तो अभी 24,250 25,250 के आसपास आ गया है। तो पूरा अराउंड 170-180 पॉइंट्स का मूव दिया है निफ्टी ने। ये था आज का प्राइस एक्शन। मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फर्स्ट 15 मिनट्स का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में फिर जो हमने लेवल्स लगाए थे वो लेवल्स सब मार्केट ने अचीव किए। इवन अभी उससे भी ऊपर जा रहा है। 250 25,250 भी अचीव हो गया। ओके, तो हम जैसे सीखते हैं इसको, हम ओबियसली निफ्टी के ऊपर काम नहीं करते, हम इसके प्रीमियम में काम करते हैं। मार्केट बुलिश था वो तो सुबह समझ आ गया था, तो हमें काम कॉल में करना था। तो कॉल में वही 3 दिन से जो हमारा चल रहा है 2500 की जो कॉल है वो देखते हैं उसने कैसे रिएक्ट किया। तो मॉर्निंग में जो हमारा लेवल था 32, इस प्राइस का बेस था। इसने बिल्कुल अपने बेस से, जैसे आप देख सकते हैं, विक बना के अपने बेस पे विक बनाई और विक बना के यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया। और पूरे दिन में इसने शुरू के 2-3 कैंडल से ही पता चल गया था ये बेस को ब्रेक नहीं कर रहा था, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। बिना निफ्टी को देखे भी आपको ये समझ आ जाता है। तो पहला टारगेट 32 से इधर आपका ये इधर ये था 45, देन 63, फिर 79। और ये टारगेट्स के बाद में आपके आगे के टारगेट्स इधर मैंने लगाए थे। ये है इधर 10179 और आई थिंक एक और टारगेट ऊपर होना चाहिए। यस, 145 का भी टारगेट था जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है, बट ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हो ही गया है। ये 145 पे ऑलमोस्ट आ गया है मार्केट। तो प्राइस एक्शन कैसा रहा वो समझते हैं। प्राइस एक्शन ऐसा रहा, सबसे पहले इसने 132 पे ओपन हो गए। 32 का प्रीमियम अभी देखिए आप 138 पे ट्रेड कर रहा है। 100 पॉइंट्स दिए आज इसने। 32 पे ओपन हुआ। फर्स्ट टारगेट 45 था, वो पहली कैंडल नहीं अचीव कर दिया, सेकंड कैंडल ने किसी ने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, तो 45 पे इसने 2 बार विक बनाई और 63 पे इसने दूसरा टारगेट दिया। 63 पे फिर इसने 2 कैंडल्स होल्ड किए। आप ये प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये 2 कैंडल्स की विक, ये एक री एंट्री का सिग्नल है। अगर नीचे विक बन रही है तो विक क्या दिखा रही है कि बाइंग प्रेशर है, कैंडल ऊपर जाएगी। अगेन नेक्स्ट टारगेट पे आया 63 के ऊपर फिर इसने यहाँ पे, अब देखिए 2 कैंडल्स ने यहाँ पे होल्ड किया, एक ने विक बनाई और एक की होल्ड। ये दोबारा एक री एंट्री सिग्नल होता है। फिर 79 पे आया, 79 पे फिर इसने एक विक बनाई। ये विक का मतलब है कि बाइंग स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ऊपर जाता रहेगा। जब नीचे की तरफ विक बनती है, जब ऊपर की तरफ विक बनती है, फॉर एग्जांपल इधर ऊपर की तरफ विक बनी, तो मतलब कि अब ऊपर से सेलर्स की एंट्री हो रही है। तो जब ऊपर विक बने तो हमें तुरंत या तो एग्जिट कर देना है या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले आना है, अलर्ट हो जाना है। तो जैसे इसमें ऊपर विक बनी, करेक्ट, तो ऐसे सिचुएशन में हमको तुरंत एग्जिट कर देना चाहिए। अब आगे का प्राइस एक्शन समझें तो आगे क्या हुआ। एक सेकंड, कलर कुछ वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेलर्स ने एंट्री की। सेलर्स की एंट्री के बाद दोबारा नीचे आया प्राइस। नीचे आके यहाँ पर इसने 79 पे दोबारा होल्ड करने की कोशिश की और यहाँ पे विक बनाई। जब ये विक बनी नीचे की तरफ से, मतलब बाइंग प्रेशर आ गया है, बायर्स की दोबारा एंट्री हो गई है। लेकिन ये बहुत छोटा सा वो था, सेलर्स की एंट्री होती है, सेलर इतने जल्दी प्राइस को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन डेटा इतना स्ट्रॉन्ग था कि सेलर्स को यहाँ पे ये देखिए ऊपर गया, यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुई थी इधर इस पॉइंट पे, और यहाँ पर सेलर्स का ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा उनका। तो ये जब विक बन के ऊपर गया तो सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यहाँ पे बायर्स की री एंट्री हुई, लेकिन ट्रैप हो गए बायर्स, क्योंकि सेलर्स ने उसको छोड़ा नहीं और दोबारा प्राइस को नीचे सेम पॉइंट पे ले आए। तो ये था आज का प्राइस एक्शन। फिर क्या हुआ, अगेन 79 के ऊपर ये
79 पे दोबारा प्राइस एक्शन बायर्स की एंट्री होते हुए दिखा। नीचे से विक बननी शुरू हुई लेवल पे। देखिए विक तो हर कैंडल की बनती है, लेकिन जब लेवल पे बन रही है तो आपने जो लेवल्स प्राइस लगाए हुए हैं अगर उधर बन रही है तो वो क्या शो कर रहा है कि आपके लेवल्स काम कर रहे हैं, करेक्ट। तो उसके बाद में अब ये प्राइस एक्शन देखिए, ये आज एक्सपायरी थी तो एक तरह से आप इसको हीरो जीरो ट्रेड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 79 के आसपास इधर आप एंट्री कर सकते थे। 79 से फर्स्ट टारगेट दिया 101 और मेरा जो सेकंड टारगेट मैंने लगाया था वो था 105। 105 एग्जैक्टली नहीं गया बट यस कहाँ तक गया है मैं आपको बता देता हूँ। 141 पे गया है, 141 तक गया है। ओके, तो ऐसे हम प्राइस को प्ले करते हैं कि हमको बायर्स और सेलर्स, कब बायर्स एंटर हो रहे हैं कब सेलर्स एंटर हो रहे हैं, ये चीज़ें हमको प्राइस में समझनी चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा आज का पूरा प्राइस एक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग डे था और ये एक और तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमें डेटा को देख के ट्रेड करना चाहिए। डेटा हमें क्लियर पिक्चर देता है। होता क्या है, जैसे कि ये ऊपर गया तो अब क्या होगा, लोग सोचते हैं कि बहुत ऊपर आ गया है तो अब इससे ऊपर तो जाएगा नहीं तो हम पुट खरीद लेते हैं। तो ये थोड़ी सी क्या होता है, पुट थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। तो ये जो मूव है ना, इसमें आपको पुट खरीदने के बारे में नहीं सोचना है, इधर आपको री एंट्री के बारे में सोचना है। इस पॉइंट पे लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग का होती है। जब प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर से जब नीचे आ रहा है दोबारा, तो लोग सोचते हैं ये नहीं चल रहा तो दूसरा साइड चलेगा, दूसरा साइड नहीं चलेगा। वो री एंट्री के लिए बता रहा है। ये देखिए री एंट्री हुई यहाँ पे, फिर ऊपर गया, अब फिर एक वही थॉट आता है यार इतना ऊपर आ गया, इससे ऊपर कहाँ जाएगा। फिर जब वो जो नीचे वाला मूव है ना, आप इसमें अगर टाइम पे जाके देखेंगे ना पुट में, तो पुट इतनी कुछ खास बढ़ी नहीं है इधर, और ये दोबारा री एंट्री बनती है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि दोबारा इसमें बहुत ऊपर आ चुका है अब तो गिरेगा। ये जो गिरने वाली साइकोलॉजी है ना कि अब तो बहुत ऊपर आ गया अब तो गिरेगा, वो नहीं होता है। जब डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका तो मार्केट कहीं नहीं गिरेगा। ये देखिए दोबारा एक शार्प ऊपर का मूव दिया। तो ये हमको हमेशा ध्यान देना है कि जब डेटा स्ट्रॉन्ग है तो आपको अपोजिट साइड में नहीं बैठना, एटलीस्ट आपकी डायरेक्शन तो सही होनी चाहिए। दैट्स ऑल, यही था आज का प्राइस एक्शन। थैंक यू। एक बार आपको पुट भी दिखा देता हूँ। देखिए 2500 की पुट का क्या हाल हुआ है। पुट में इसीलिए हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। देखिए ये जो रेड लाइन है 43, ये बेस था प्राइस का, और ये बेस जो है, बेस मतलब वो प्राइस जो मतलब लोएस्ट प्राइस है उस प्रीमियम का जहाँ तक अभी तक मार्केट आया है। तो वो बेस उसने फर्स्ट कैंडल नहीं ब्रेक कर दिया। और जब कभी भी बेस ब्रेक हो जाए तो एक बेसिक लर्निंग है कि अगर बेस ब्रेक हो गया तो आपको कभी भी उस प्राइस में नहीं बैठना जब तक नया बेस ना बन जाए। देखिए एक बार बेस ब्रेक हुआ, ये ट्रैपिंग होती है। लोग इसको यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो लोग सोचते हैं अब तो ऊपर उठेगा, और फिर यहाँ पे देखिए विक बनाया, ऊपर गया, लोग इसी में बाइंग कर लेते हैं, उल्टे साइड फंस जाते हैं और फिर दोबारा नीचे। तो इस चीज़ से बचना है। ओके, तो हमेशा डायरेक्शन में रहिए, री एंट्रीज करिए। एक बार प्रीमियम ऊपर गया है तो नीचे आने का वेट करिए, दोबारा ऊपर जाएगा अगर डेटा रिवर्स नहीं होता है तो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। डिस्क्लेमर ये है कि बहुत रिस्की होता है, सोच समझ के ट्रेड करिए। मतलब ट्रेड पहली बात तो जब तक जानकारी नहीं है तो करिए ही मत। जब प्रॉपर जानकारी आ जाए तो बहुत ही आपको सोच समझ के ट्रेड करना है। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो प्लीज़ मेरी सजेशंस या के बेसिस पे कभी भी कोई ट्रेड ना करें। थैंक यू।